वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 9th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। वो दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, मिरर का यूज़ करके, कटआउट लेके, फोल्ड करके आपको चीज़ें दिखाई हैं कि मिरर हाफ बन रहा है कि नहीं, फिगर सिमेट्रिक है कि नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर से देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ऐसी फिगर्स जहां पर एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्या स्क्वायर में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? चलिए चेक करते हैं। एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर आप ले लो, बाय फोल्डिंग फाइंड ऑल इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। फोल्ड कर करके ट्राई करो, देखो किस लाइन के अबाउट फोल्ड करने पे दोनों पार्ट बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको फोल्ड करके दिखा देता हूं। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर है। अब मैं इसको अगर ऐसे फोल्ड करूं इस तरह से, तो आप देख सकते हो यहां पर एक क्रीज बन गई है। इस लाइन के अबाउट फोल्ड करने पे आप देख सकते हो दोनों जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला पार्ट, एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं। कहीं कोई पार्ट बाहर नहीं निकला, कुछ कम नहीं है। तो मतलब ये जो लाइन है, यानी जो क्रीज बननी है, वो एक तरह की लाइन ही है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसी तरह से अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, यानी हॉरिजॉन्टल, तो अगेन यहां पर आप देख सकते हो ऐसे एक क्रीज बनेगी, जिसकी वजह से ऊपर का जो पार्ट है और नीचे वाला, इसको फोल्ड करने पे बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है। तो मतलब ये वाली जो लाइन है, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब स्क्वायर का डायगोनल, मतलब अगर ये वाले डायगोनल की बात कर लें, इसके अबाउट अगर हम फोल्ड करें ये इस तरह से, तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो आप यहां देख सकते हो ये कैसे क्रीज बन रही है, यानी जो डायगोनल है। तो ये जो पार्ट है, यानी इस लाइन के इधर का जो पार्ट है और इधर वाला पार्ट, इस लाइन के अबाउट फोल्ड करने पे ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहा है, एक दूसरे को कवर कर ले रहा है। इसी तरह से जो दूसरा वाला डायगोनल है, दैट इज ये वाला, इसके अबाउट अगर हम फोल्ड करें तो यहां भी हमको यही ऑब्जर्व होगा कि ये जो लाइन बन रही है, दैट इज ये जो क्रीज बन रही है, इससे इधर जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, दोनों हाफ से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहे हैं फोल्ड करने पे। तो मतलब ये वाली जो लाइन है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहां पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है? एक तो ये वाली लाइन वर्टिकल वाली, और एक ये हॉरिजॉन्टल वाली, एक ये वाला जो डायगोनल है, दूसरा ये वाला जो डायगोनल है। टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको स्क्वायर के अंदर दिखेगी। तो आपने क्या देखा? अगर यहां से इस लाइन के अबाउट हम फोल्ड करें, यानी वर्टिकल वे में हम फोल्ड करें, तो ये दोनों जो पार्ट है वो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जा रहे हैं। तो देखो फोल्ड 1 के अंदर ये दोनों पार्ट एक के ऊपर एक आ रहे हैं कि नहीं? मतलब ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये दोनों मिरर हाफ हो गए। इसी तरह से अगर हम इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर दें बिल्कुल बीचों बीच से, तो ये फोल्ड नंबर 2 बनेगा। यहां पर भी ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट है बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहा है। तो ये वाली जो लाइन है ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ऊपर और नीचे वाले जो पार्ट्स हैं उसको हम मिरर हाफ्स कहेंगे। फिर अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें डायगोनल के अलॉन्ग, ये इस तरह से, तो जब फोल्ड करोगे, जैसे यहां से उठा के इसको ऐसे ऊपर किया, तो ये वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह से इसको कवर कर लेगा। दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे, जैसा कि फोल्ड 3 में आपको दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और इस केस में ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट, ये दोनों मिरर हाफ हो गए। अच्छा, डायगोनल ऐसे भी तो होता है, ये वाला अगर इसके अलॉन्ग हम फोल्ड कर दें, जैसे उसको उठाकर ऐसे फोल्ड कर दिया हमने, तो भी ये दोनों पार्ट एक के ऊपर एक आ जाएगा। उस केस में ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जैसा कि फोल्ड 4 में आपको दिखा रहा है। अब इस तरह से आपने फोल्ड करके पेपर जब ओपन किया तो आपको क्रीज बनते हुए दिख रही होगी कि एक तो हमने स्टार्टिंग जब फोल्ड किया था तो ये लाइन हमको मिली, फिर इस तरह से फोल्ड किया तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे डायगोनल के अलॉन्ग हमने फोल्ड किया तो ये एक लाइन हो गई, इस तरह से भी हमने फोल्ड किया डायगोनल के अलॉन्ग तो हमको सिमेट्री देखने को मिली। तो ये सारी जो लाइन है, दैट इज 1 2 3 4 लाइन्स, मतलब ऐसे है ना, ये पूरी एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई और चौथी लाइन हो गई, यानी 4 लाइन्स है। तो ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर के अंदर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कौन कौन सी कहां कहां होती वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखो, यही आपको यहां दिया हुआ है लास्ट वाले में, ये क्रीज जो बन रही है यही लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसी क्रीज के अबाउट हम जब फोल्ड कर रहे हैं तो दोनों पार्ट बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जा रहे हैं। हियर आर डिफरेंट फोल्ड्स गिविंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो अलग अलग तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं, अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री हमको देखने को मिल रही है। फोल्ड द पेपर इनटू वर्टिकल हाफ, तो हमने दिखाया कि फोल्ड 1 के अंदर कैसे फोल्ड कर रहे हैं, वर्टिकली, ऐसे इस लाइन के अबाउट। फोल्ड इट अगेन इनटू हाफ हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली फोल्ड करोगे दैट इज यू हैव फोल्डेड इट ट्वाइस, तो 2 बार आपने फोल्ड कर दिया। नाउ ओपन आउट द फोल्ड्स, तो ऐसे वर्टिकल फोल्ड कर दिया, फिर हॉरिजॉन्टल इस तरह से फोल्ड कर दिया, तो 2 क्रीज आपको दिखेगी। अगेन फोल्ड द स्क्वायर इनटू हाफ फॉर अ थर्ड टाइम। नाउ फिर से एक बार फोल्ड करो, बट दिस टाइम अलोंग अ डायगोनल, लेकिन इस बार डायगोनल के अलोंग, जैसे कि आपको फिगर में दिया। अगेन ओपन इट, फोल्ड इट इनटू हाफ फॉर द 4th टाइम। अब फिर से आधा फोल्ड करो इसको,
बट दिस टाइम अलॉन्ग द अदर डायगनल एज शोन इन द फिगर, ओपन आउट द फोल्ड। तो जो मैंने आपको बताया वही चीज आपको करनी है। वर्टिकल फोल्ड कर दिया, हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर दिया, दोनों डायगनल के अलॉन्ग फोल्ड कर दिया, 4 बार आपने फोल्ड किया कि नहीं टोटल, तो 4 आपको क्रीज बनेगी। वही जो क्रीज है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट टू हाफ्स ओवरलैप? क्या कोई और भी तरीका है जिससे कि हम स्क्वायर को फोल्ड करें तो वो दोनों जो हाफ है वो ओवरलैप कर जाए, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ जाए? द आंसर इज नो। यही 4 वेज हैं जिनमें हम फोल्ड करके दोनों हाफ्स को ओवरलैप करा सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द स्क्वायर शेप हैव? तो कितनी बार हमने फोल्ड किया? 4 बार। हर बार फोल्ड करने पे एक क्रीज हमको मिल रही थी, यानी एक लाइन मिल रही थी। तो 4 टाइम्स ने फोल्ड किया तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी। 10 फिगर्स कैन हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री? तो फिगर्स में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, जरूरी कि एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो। द फिगर्स बिलो ऑल्सो हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री? तो नीचे जो आपको फिगर दी है 1 2 3, इसमें भी मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, यानी एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या आप सभी को फाइंड आउट कर सकते हो? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो पहला शेप हमको ये दिया हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा कोई शेप आपको दिया हो जहां कोई चीज बार बार रिपीट कर रही है, जैसे आप देख सकते हो यहां पर ये चीज, फिर यही चीज यहां पर भी बनी है, यहां भी बनी है, यहां भी बनी है, इधर भी बनी है, इधर भी बनी है, तो सर्कुलर वे में ऐसे रिपीट कर रही है। और इन सारे डिजाइन में आप देख सकते हो गैप सेम है, यानी ये वाला जो स्टार टाइप का बनना है और ये जो बनना है, इसके बीच का जो गैप है और यहाँ इन दोनों के बीच का गैप है, ये ऑलमोस्ट सेम हमको देखने को मिल रहा है। मतलब प्रॉपर कोई मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, देख के ही आइडिया लग रहा है। तो एक सर्कुलर वे में चीजें रिपीट कर रही है इक्वल इंटरवल पे, यानी इक्वल गैप पे। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि यहां पर हमको कई सारी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है। जैसे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें, मतलब टोटल कितने ये वाले शेप है जरा देखो। ये वाला जो है 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6, टोटल 6 है ना। यानी अगर ऐसे कुछ हम लाइन ड्रॉ कर दें तो आप यहां देख सकते हो इस लाइन के एक तरफ ये 2 ठो आपको ये वाला शेप मिल जाएगा, स्टार टाइप वाला। इस लाइन के दूसरे साइड भी हमको ये 2 स्टार हमको मिल जाएंगे। फिर ये जो ऊपर की तरफ है इसके बीचों बीच से लाइन जा रही है, तो इसके भी 2 इक्वल पार्ट हो गए। यहाँ ऐसे नोक टाइप का निकला है, इधर भी ऐसे निकला हुआ है, ये आके ऐसे मिल रहा है, यहाँ भी ऐसे आके मिल रहा है, इधर से ऐसे दूर जा रहा है, इधर से भी ऐसे दूर जा रहा है, तो वही चीज़ मिल रही कि नहीं हमको। इसी तरह जो नीचे वाला जो हमारा स्टार है वो भी इसी तरह से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसकी वजह से फिगर के 2 इक्वल पार्ट हो जा रहे हैं जो मिरर हाफ्स है। मतलब जैसा हमको इसके लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसे ही राइट साइड दिख रहा है, तो मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अच्छा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ करने के लिए क्या किया, ऐसे ही जो स्टार वाला शेप था उसी के बीचों बीच से हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की, जो दूसरे वाले जो इसके नीचे स्टार है वहां से निकल गया। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये वाले स्टार से पास करें, ऐसे निकाल दें, ये इस तरह से कुछ देखो। तो यहाँ भी ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला, ये दोनों एक ही जैसा है। अगर इस लाइन के अबाउट आप फोल्ड करो तो आप इमेजिन करो कि फोल्ड करने पे दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे कि नहीं, या इसी लाइन पे हम मिरर रख दें तो ये फिगर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी जैसे कि अभी दिख रही है कि नहीं। ये सारा आपको इमेजिन करना है। स्टार्टिंग में तो मैंने आपको फोल्ड करके मिरर का यूज करके दिखा दिया, लेकिन हर बार आपको उसका यूज नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में तो आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। तो ये लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। इसी तरह से ये वाली जो लाइन है यहाँ भी देख सकते हो, ये वाला जो स्टार है और ये वाला, इसके बीचों बीच से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ भी इस लाइन के ऊपर का जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, वो मिरर हाफ्स है, दोनों एकदम एक जैसे दिख रहे हैं। अब इसी तरह से अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें, मतलब टोटल हमारे 6 स्टार्स बने हुए हैं, तो 1 2 3, 3 स्टार एक तरफ और 3 एक तरफ। तो हमने क्या किया, दोनों स्टार के बीच में ये जो पॉइंट था इसी के अबाउट हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ से भी हमको देखने को मिल रहा है कि इसके 2 इक्वल पार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। इसी तरह से एक ऐसे मिल जाएगी, यानी यहाँ पर ये इस तरह से हम ड्रॉ कर दें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ये हो गया। तो ये इस तरह से इतनी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी। एक जो स्टार को बिल्कुल डिवाइड करते हुए जा रही है, ऐसी 3 आपको मिल जाएगी जिसको मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है। फिर स्टार के बीचों बीच से जो लाइन जा रही है जिसको ब्लू डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, तो 3 ब्लैक और 3 ब्लू वाली, यानी टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ आपको देखने को मिलेगी। फिर ये वाला शेप देखो, यहाँ भी आप देख सकते होगे ये जो पेटल्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 ये रिपीट कर रहे हैं। यहाँ बीच में जो ऑरेंज या रेड कलर जो भी है उसका डिजाइन भी आपको रिपीट करते हुए दिख रहा है। तो रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हमको ऑब्जर्व होगी। मतलब ये आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब अगर यहाँ से ऐसे मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ तो देख सकते हो इस फिगर के 2 पार्ट हो जाएंगे। एक पेटल इधर, यानी यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी ऐसे ऊपर की तरफ एक पेटल आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये एक पेटल आपको मिल जाएगा, उसी कलर उसी शेप उसी साइज का। यहाँ भी ऐसे नीचे की तरफ जाओगे तो एक पेटल मिल जाएगा। बाकी ऊपर और नीचे वाले जो पेटल है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए।
तो ये जो डॉटेड लाइन है उसने इस फिगर के 2 इक्वल पार्ट कर दिए जो दोनों एक दूसरे के मिरर हाफ्स हैं। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पर ये वाला जो पेटल है और ये वाला पेटल है, इसके बीचों बीच से हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ऐसे हम ये वाला पेटल और ये वाला ले सकते हैं। तो देखो ये ऐसे एक लाइन चली जाएगी। इसी तरह से ये वाला जो पेटल है और ये वाला है, इसके बीचों बीच से पास होते हुए एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये देखो अगेन ये भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी। इस लाइन के ऊपर का जो पोर्शन है वैसे ही आपको नीचे दिख रहा होगा। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आपने देख ली। क्या और भी हो सकती है? अब अगर आप ध्यान दो तो मैं अगर यहां से लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो देख सकते हो 1 2 3, 3 पेटल इधर 3 पेटल इधर, बिल्कुल उसी तरह से, उसी डायरेक्शन में, उसी शेप साइज के। पूरी तरह से जो फिगर है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। तो मतलब 2 पेटल के बीच से भी अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें ये इस तरह से, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से यहां भी देखो ये वाले और ये वाले पेटल के बीच से लाइन जा रही है और ये वाले के बीच से निकल जा रही है। तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। फिर ये वाली लाइन देखो, यहां पर ये 2 पेटल के बीच से लाइन जा रही है और इन दोनों के बीच से पास होते हुए निकल जा रही है। तो ये इतनी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी, जहां पर 3 तो ऐसी लाइंस हैं जो पेटल के 2 हाफ करते हुए जा रही है और 3 जो रेड डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है वो पेटल के बीचों बीच से पास होते हुए जा रही है। तो यहां भी टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हमको देखने को मिल रही है। अब ये वाला शेप देखो, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये वाला जो शेप है वो रिपीट कर रहा है। अच्छा, बीच में एक स्क्वायर बनना है। अभी स्क्वायर का हमने देखा कि स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एक इस तरह से होती है, एक ऐसे होती है, एक ऐसे डायगोनल होती है, ये वाला डायगोनल। तो बीच में स्क्वायर बना है और स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्योंकि स्क्वायर का शेप हमको दिख रहा है। तो स्क्वायर में ऐसे बीचों बीच से अगर डिवाइड कर दें और ये इसको ऐसे हम बढ़ा दें तो ये लाइन क्या इस फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, इस तरह से कि वो दोनों पार्ट एक दूसरे को फोल्ड करने पे ओवरलैप कर जाएं। तो देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि इस लाइन की लेफ्ट साइड जैसा कुछ है वैसा ही हमको राइट साइड बनते हुए दिख रहा है। तो मतलब ये वाली जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें हॉरिजॉन्टल, तो इसके ऊपर का जो पोर्शन है वैसे ही हमको नीचे भी दिख रहा है। ये डिजाइन जो ऊपर की तरफ बननी है जस्ट नीचे भी वैसे ही बननी, इधर जैसे ऊपर बननी इधर ऐसे नीचे बननी है। तो सब कुछ वैसे ही है, जैसा कि ऊपर है वैसे नीचे, या जैसे नीचे है वैसे ऊपर है। तो मतलब ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर इस तरह से डायगोनल ड्रॉ कर दें तो यहां भी देख सकते हो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है रेड कलर से, उससे लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड या ऊपर नीचे जैसे भी आप समझ सकते हो, मतलब एक साइड दूसरे साइड एक ही जैसा दिख रहा है कि नहीं। ये जो बना है शेप ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, नीचे वाला जो शेप बना है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, बीच में जो स्क्वायर बना है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर इस लाइन से इधर की तरफ चलें तो एक शेप हमको मिलेगा, इस लाइन से इधर की तरफ चलेंगे तो वैसा ही शेप हमको मिलेगा। तो यस, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से दूसरा डायगोनल हम ड्रॉ कर दें ये इस तरह से, तो ये भी है। तो टोटल यहाँ आपको 4 लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी क्योंकि बीच में एक स्क्वायर बनना है और स्क्वायर में मैक्सिमम 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो मतलब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो चारों हमने चेक कर लिया और वहाँ से हमको पता चला कि हाँ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है और लिख भी देना चाहे कि यहाँ 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ 6 है और यहाँ पर कितनी थी 4 थी। वी सॉ दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमने ये देखा कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेट अस टेक अ रेक्टेंगल दैट इज नॉट अ स्क्वायर। चलिए एक रेक्टेंगल लेते हैं जो स्क्वायर ना हो, यानी स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल है लेकिन स्क्वायर नहीं लेना। ऐसा रेक्टेंगल लो जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग हो। इज इट्स डायगोनल अ लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या इसका जो डायगोनल है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? फर्स्ट सी द रेक्टेंगल एंड आंसर दिस क्वेश्चन। पहले रेक्टेंगल आप देखो और इसका आंसर दो। देन टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड चेक इफ द 2 पार्ट्स ओवरलैप बाय फोल्डिंग इट अलोंग इट्स डायगोनल। तो पहले रेक्टेंगल को देख के इसका आंसर दो। तो देखो जैसे ऐसे हम बीचों बीच से लाइन ड्रॉ कर दे तो यहाँ देख सकते हो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिख रहा है, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से अगर यहाँ पर इसकी लेंथ के बीचों बीच से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे हम, तो यहाँ भी जैसा लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसा राइट साइड है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या डायगोनल भी है? अब देखो यहाँ से मैं ऐसे ये डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप मेरे को बताओ कि क्या इस डायगोनल के अबाउट ये दोनों जो पार्ट है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि जैसा शेप हमको ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे भी दिख रहा है, मतलब ऊपर एक उल्टा ट्राइंगल हमको दिख रहा है, नीचे भी एक ट्राइंगल दिख रहा है हमको। यहाँ 90 डिग्री बनना है, यहाँ भी 90 डिग्री बनना है। ये जो लेंथ है वही लेंथ ये वाली है, इसी तरह ये जो लेंथ है और ये लेंथ आपस में सेम है। तो देखने से तो लग रहा है यार दोनों शेप एक ही जैसे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ शेप एक जैसा होना जरूरी नहीं है कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है यानी लाइन ऑफ सिमेट्री जिसको हम मान रहे हैं उसके दोनों तरफ एक ही शेप हो, बल्कि वो जो चीज़ है वो एक ही लोकेशन पे हो। तो अब यहाँ पर इस रेक्टेंगल में देखो ये वाला जो कॉर्नर है, अगर हमको यहाँ पहुँचना है इस रेड वाली लाइन से, तो आप क्या बताओगे कि भाई जैसे यहाँ से चले एकदम इस लाइन से 90 डिग्री बनाते हुए अगर इधर की तरफ जाओगे तो आपको ये कॉर्नर मिल जाएगा।
अब अगर हम इस तरफ चले 90 डिग्री पे, तो यहाँ भी क्या हमको कॉर्नर मिल रहा है? तो इधर कोई कॉर्नर हमको नहीं मिल रहा है ना। तो मतलब ये दोनों जो शेप है ये मिरर हाफ नहीं है, और मिरर हाफ नहीं है तो ये जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आप देख के कैसे बता सकते हो। कई जगह कंफ्यूजन होता है, लेकिन वहां पर आपको ऐसे ही समझना होता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपको लग रहा है कि यार ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जैसे एंगल वाला मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक लाइन ऐसे इधर की तरफ जा रही है, तो इसके बीच में कुछ एंगल बनना होगा। जैसे आपने मेजर किया आया 30 डिग्री, तो क्या इस लाइन से दूसरी तरफ भी 30 डिग्री पे एक लाइन है? यानी इधर से 30 डिग्री मान लो यहाँ इतना हो रहा है, तो क्या इधर की तरफ कोई लाइन बनते हुए आपको दिख रही? नहीं दिख रही ना। लाइन तो इधर जा रही है, लेकिन ये जो पूरा है वो 30 नहीं होगा, कुछ और होगा। जैसे मान लो अगर 60 है तो एंगल दोनों साइड का सेम नहीं आ रहा। लाइन इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। और दूसरी बात, एंगल तो छोड़ो, आप लेंथ ही देख लो। ये वाली जो लाइन है इसकी जो लेंथ है और ये ऊपर की तरफ जो जा रही है ये दोनों सेम नहीं है, देखने से ही सेम नहीं लग रही है। तो कई तरीके से आप ये समझ सकते हो कि ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यानी इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है वो मिरर हाफ्स नहीं है। इसी तरह से ये वाला डायगोनल अगर आप ड्रॉ कर दो तो ये दोनों जो पार्ट होंगे वो मिरर हाफ नहीं है, इसीलिए जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अभी हमारा एक रेक्टेंगल है, अगर बिल्कुल मिडिल से यहाँ से इसको मैं फोल्ड करूँ तो यहाँ पर एक लाइन आपको मिलेगी, और ये जो पार्ट है इस लाइन के ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जो हाफ्स हैं वो एक के ऊपर एक आ जा रहे हैं, यानी ओवरलैप कर जा रहे हैं, पूरी तरह से एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, यानी जो क्रीज बननी है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर इस लेंथ के मिडिल में ऐसे फोल्ड कर दूँ यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ भी देख सकते हो इस लाइन के अबाउट जो मैंने फोल्ड किया उससे दोनों पार्ट, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है फोल्ड करने पे। लेकिन क्या जो डायगोनल है, यानी ये वाला जो डायगोनल है इसकी बात कर लें, अगर इसके अबाउट हम फोल्ड करें तो क्या होगा? पहले मैं डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये जो डायगोनल है इसी के अबाउट अब चलिए मैं फोल्ड करता हूं। ये देख सकते हो यही डायगोनल है, इसी के अबाउट मैं फोल्ड कर रहा हूं। तो दोनों पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे बाहर की तरफ आ जा रहा है, ये हिस्सा कवर ही नहीं हो रहा है, तो कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये वाला जो कॉर्नर है वो इधर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर वो इससे आके नहीं मिल रहा है। इसी तरह जो दूसरा वाला डायगोनल है उसके अबाउट भी अगर आप फोल्ड करोगे तो यहाँ भी आपको यही चीज ऑब्जर्व होगी कि ये जो डायगोनल आप देख रहे हो इसके अबाउट फोल्ड करने पे कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ये हिस्सा देखो खुला है, इसको कवर करने वाला कोई नहीं, ये एक्स्ट्रा ऐसे बाहर निकल जा रहा है। नीचे वाला पोर्शन तो बस यही अंदर तक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एक तो बिल्कुल बीचों बीच से अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर दें, और लेंथ के बिल्कुल मिडल से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें वर्टिकल, तो यही दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। बाकी इसके जो डायगोनल्स हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।